नहीं हुई रिकॉर्ड भाई, क्लोज कर दो। संदीप ये कर लोगे तुम दोबारा अपने आप, जो जो मैंने बताया है? नहीं ट्राई करेंगे, हाँ सर। कर लोगे? ट्राई करता हूँ सर। कर। नेट बंद करना, फर्स्ट स्टेप नेट बंद होगा, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ, सुन लो। फर्स्ट स्टेप है नेट बंद, ठीक है? ठीक है। और उस पे जाएंगे, सेट जो हमारे पास फाइल है उस पे डबल टैप करोगे, नीचे सेटअप का ऑप्शन आता है, सेटअप पे क्लिक करना। सेटअप पे हाँ। क्लिक करना है, इसका वहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दोगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो हम्म। पूछे इसका जब वो इंस्टॉल होने के बाद आएगा, लॉन्च करना है या ओपन करना है या क्लोज करना है, आप क्या करोगे? क्लोज, ठीक है? क्लोज कर दें। ओके। क्लोज के बाद क्या होगा? बंद करने के बाद हम एलिस्ट्रेटर खोलेंगे, सर्च में जाकर राइट हम्म। क्लिक करेंगे, उसका फाइल लोकेशन पे जाएंगे, फाइल लोकेशन पे जाने के बाद उसकी फाइल लोकेशन पे जाने के फिर से राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे? टारगेट पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हम उसका टारगेट वाला पार्ट कॉपी करेंगे, ठीक कॉपी है? कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसको क्लोज कर देंगे सारे फाइल्स को। उसके बाद हम जाएंगे फिर सर्च पे, सर्च में हम क्या करेंगे? फायरवॉल डिफेंडर वाला, उस सिक्योरिटी वाले पे हम्म। क्लिक करेंगे, ठीक है? ठीक है। उस पे आउटबाउंड रूल्स आएगा, उस पे क्लिक करना। फिर हमारे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में फिर एक और ऑप्शन आएगा, न्यू रूल्स, ठीक है? हम्म। न्यू रूल्स पे जाके पहले ऑन करने के बाद वहां पे क्या करोगे? नेक्स्ट कर देना। सेकंड वाले में ऑप्शन पूछेगा जो हमने कॉपी करा था, उसको पेस्ट कर देना है। और उसके लास्ट वाला पार्ट जो एरोज एंकर्स होते हैं उसको हाँ हाँ। हटाना है, और स्टार्टिंग वाला हटाना है, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट ठीक है। करेंगे। उसके बाद पूछेगा ब्लॉक करना चाहते हो, यस कर देना, मतलब फिनिश कर देना, उसको कंटिन्यू कर देना। इसके बाद पूछेगा वो फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, वो फाइल का नाम रखना, ठीक है? हम्म। और एंटर कर देना, ब्लॉक हो गया। इसके बाद नेट ऑन करना, नेट ऑन करके चलाना। बट ये सब प्रोसेस करने से पहले नेट बंद होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। तो अगर ये कोई सिस्टम में डाउट, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना सर, ये हो जाएगा ना इंस्टॉल अब? हाँ हो जाएगा, देखो ना वही प्रॉब्लम है, बाकी सब दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है। कोई डाउट हो मैं ठीक तो है। वही बता दूंगा नेक्स्ट में। चलो आप ठीक थोड़ा है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करो इलस्ट्रेटर। हाँ। तो इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने का, इसमें दो तीन चीजें बता देता हूँ पहले ही। इसको बंद नहीं करने भाई, इसको बंद करने का तरीका पता है ना? कंट्रोल रन एक्स डबल यू, तो बंद हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप कौन सा सॉफ्टवेयर था? वो रास्टर था, वेक्टर था? रास्टर मतलब पता है ना, वेक्टर? रास्टर था सर। हाँ, रास्टर और वेक्टर का मतलब पता है ना? हाँ सर, वो पिक्सल फट जाता है, वही होता हाँ, है ना रास्टर में। रास्टर जो होता है वो, रास्टर जो होता है वो होता है हमारा पिक्सेलेट होता है, मतलब वो फटना स्टार्ट होता है, एक लिमिट पे आने के बाद वो फटने लगता है। बट ये हमारा वेक्टर है, ये कभी नहीं फटेगा जितना जूम करोगे। बट याद रखना, बाहर से उठाई हुई इमेज लेके इसमें आओगे तो पिक्सेलेट होगा, कि वो इमेज उठाया हुआ है। बट यहाँ पे जो भी चीज आप बनाओगे, शेप, टेक्स्ट, एनीथिंग, कुछ भी बनाओगे आप, वो पिक्सेलेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है? ठीक है सर। तो ये क्लियर है? और इसमें कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, याद रखना, बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। जो भी रिमूव करना है फोटोशॉप में रिमूव करके फिर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। आप इसका कुछ प्रोग्राम समझ लो, सेम ऑलमोस्ट फोटोशॉप जैसा ही है ये सारे। जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पैनल खुलता है। ये पैनल में ये रिसेंट यूज हुआ चीज है, यहाँ पे शो हो रहा होता है। सेव में अगर तुमने कुछ सेव कर रखा होगा, रिसेट मतलब साइजेस बनाकर, तो वो शो हो रहा होता है, या मोबाइल का साइजेस बने हुए आते हैं। वेबसाइट मतलब सारी चीजें ना प्रीसेट बने हुए आते हैं सारी चीजें, ठीक है? नीचे कुछ टेम्पलेट्स है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो ये सब चीजें, मैं यूज नहीं करता, ठीक है? इसके बाद ये सारे मतलब प्रीसेट्स है, प्रिंटर के अकॉर्डिंग, ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और फिल्म एंड वीडियोस के अकॉर्डिंग बना है, फ्री टेम्पलेट्स बने हुए हैं, ये भी बना हुआ है। समझ आ रहा है ये? हाँ सर। अब ये चीज जो है, ये हमारा ऑलमोस्ट सेम फोटोशॉप जैसा ही है, बस इसमें एक चीज ऐड है, वो है हमारा ये ब्लेड का ऑप्शन। ब्लेड क्या होता है?
वो डिटेल में समझा देता हूँ आप लोगों को। जो चीज प्रिंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप प्रिंट करोगे या कर क्लाइंट आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को ये बना के दे दो, इसके बाद मुझे फ्यूचर में इसको प्रिंट करवाना है, तो ब्लेड क्या करता है, आपका अगर मैं ए फोर साइज का लूंगा, ये ए फोर साइज का है, इस पेज के बाहर, ये बाहर की ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री दिख रही है ना ये, हाँ हाँ। इसके बाहर भी एक लेयर, एक और बाउंड्री बना के देगा वो हमारा अच्छा अच्छा। ब्लेड कहलाता है। वो हमारा क्या होगा, उससे अगर बाहर आपने इमेज रखा और ब्लेड के अंदर रखा, वो इमेज सेफ नहीं है, वो प्रिंट में कट भी सकता है और हमारा बच भी सकता है। तो हमें ब्लेड के अंदर ही काम करना है, बाहर नहीं करना। वो हमें एग्जाम्पल बता रहा होता है, रेड करके हाईलाइट बता रहा होता है कि भैया आपको उसके अंदर काम करना है, इसके बाहर जाओगे तो आपकी कट भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा घर है, तो मैं उस घर के जितना मेरा बाउंड्री है, मेरा मतलब जितनी भी बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग ही अपना दीवार बनाऊंगा ना। उसके बाहर जाके बनाऊंगा तो सामने बाहर वाला बंदा जो होगा, जिसकी प्रॉपर्टी होगा, वो हमसे लड़ेगा, बोलेगा भाई मेरी जगह पे तू अपनी बाउंड्री क्यों बना रहा है ना, तो समझ लो कट भी जाएगा। तो ये है बाउंड्री के अंदर रखने का हमारा सेफ्टी है, बाहर रखेंगे तो हम अनसेफ है। ठीक है, तो ओके ओके। अब याद रखना, यहाँ पे अनटाइटल सेम फोटोशॉप जैसा ही है, अपना ब्रेथ रखना है, हाइट रखना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पॉइंट्स में पिक्सल में भी करोगे तो वही सेम आएगा, अपना इंचीज में ये सब चीजें आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म। और ब्लेड में अगर मैं चलो एक पॉइंट रख लेता हूँ, चलो एक नहीं, दो पॉइंट रख लेता हूँ जो इजी। अब मैंने यहाँ दो लिखा, मैं बाहर क्लिक करूंगा तो सब में दो हो गए, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह हो गए, क्योंकि ये लिंक। अगर मैं लिंक ब्रेक कर दूं, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं थ्री, तो केवल उसी तो में रहेगा सिर्फ। उसी में रहेगा, रीजन हमारा लिंक ब्रेक है। अगर मैं अब इस लिंक को प्रेस कर दूंगा और मतलब लिंक कर दूंगा, तो यहाँ पे थ्री लिखा है तो हर जगह थ्री हो जाएगा, हो गया ऑटोमेटिक थ्री। Yeah. और इसके नीचे आता है हमारा, ये चीजें तो क्लियर है ना आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आर्ट बोर्ड इसमें एक है, फोटोशॉप में क्या होता था, एक आर्ट बोर्ड वहां पे होता था कैनवास, जो हमारा ये पिक्चर का साइज होता है वो हमारा क्या था, कैनवास। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हम्म। आर्ट। आर्ट बोर्ड क्या होता है, आप यहाँ पे एक से ज्यादा, एक ही कैनवास पे काम, मतलब आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हो। एक पेज के अलावा मैं तीन पेज और भी रख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे तुम अनलिमिटेड पेजेस बना सकते हो पहले से ही। अगर आपको क्लाइंट ने बोला है 12 पेज का मेरे को काम करके दो, तो आपको पता है, नॉलेज पता है कि मेरे को 12 पेज के लिए काम करना है, ठीक है, तो 12 पेज यहाँ पे आप मेंशन कर दो, 12 पेज बन जाएगा। इसमें अगर यहाँ 12 लिख दूं और यहाँ पे क्रिएट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन गया, देखो 12 पेज बन के आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यस सर। अब मैं फिर से वही वापस जाता हूँ पे, एग्जाम्पल बताया, अब मैं न्यू पे जाता हूँ। अब एक चीज और देखा, जो अभी मैंने बनाया है उसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ब्लेड का ऑप्शन भी आ रहा है। इसको मैं वापस उसी पे चला जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बैक चला जाएगा वापस। ये देखो 3 पॉइंट का इसने ब्लेड बना के दिया है, ये ब्लेड है। ठीक है, हम्म। जो ब्लेड की बात करूँ, हाँ, बाहर के, इसके बाहर तो जाना ही नहीं है, वो तो है ही। इसके अंदर भी हमें काम करना है, वो भी थोड़ा सा बचा के करना है, इतना बचा के रखना, कुछ भी काम करने से पहले इतना पार्ट को हमें बचा के रखना है सिस्टम। ये रिस्क पता कब आता है, ये रिस्क जब आता है जब हमें इसे प्रिंट करवाना हो, क्योंकि प्रिंट का हमें नहीं पता कौन सा मशीन है कितना कट करेगा, तो इशू आता है। अदरवाइज अगर पोस्ट बनाना है तो हमें एक साइज दे दिया जाएगा, उसी साइज के अंदर फिट हो जाएगा वो, और वो जहाँ पोस्ट करेगा उसको नॉलेज होगा कि भाई इस साइज का ही पोस्ट भी बनाना है, तो मैं जिससे बनवाना है उसको वही साइज बताऊंगा, तो सेम साइज हो गया तो उसमें कटने का डर नहीं होता। बट मशीन हर जगह हर फैक्ट्रीज में अलग अलग होती है, किसी का A4 साइज थोड़ा बड़ा होता है, किसी का A4 साइज छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लेड का ऑप्शन रखते हैं कि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं पहले से ही। ठीक है, तो सब में ब्लेड ऑन है क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है। मैं होम पे जा रहा हूँ, सेम चीज वही खुलेगा, न्यू
ठीक है, 3 पॉइंट का ये है। अब 12 है, मैं चाहता हूँ उसको 1 कर देना। और ब्लेड को मैं अभी 0 कर दूंगा। फिलहाल मेरे को अभी ब्लेड का कोई काम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 0 कर दूं तो ये बाहर निकल के ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, एडवांस। वहां पे हम कलर मोड यूज करते थे RGB, है ना। हम्म। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CMYK। याद रखना, CMYK यूज करना है। ये मेरे में आ जाता है कभी कभी कलर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये लिखा है रेस्टर इफेक्ट्स हाई पीपी, मतलब 300 ppi। ये आप लोगों को फोटोशॉप में भी हो रखा है। क्वालिटी को दर्शाता है ये चीज। जितना इसको अच्छा रखोगे उतना अच्छा ये काम करेगा। देखो और भी नीचे लिखा हुआ है, मीडियम लिखा हुआ है, स्क्रीन लिखा हुआ है, उससे नीचे भी लिखा हुआ है। जितनी क्वालिटी कम रखोगे उतनी क्वालिटी, मतलब आपकी इमेज की क्वालिटी खराब होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं हाई रखता हूँ, उसको हमेशा हाई रखना। और ये हमारा पिक्सल, दो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है हमेशा इसको। और ये पिक्सल और यहाँ पे ओवर प्रिंट लिखा हुआ है, तो हमने अभी पिक्सल सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं ये बाय डिफॉल्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो मैं रखना चाहूँ वो सिलेक्ट हो। मैं यहाँ पे पिक्सल रखूंगा तो सिर्फ पिक्सल में ही काम होगा यहाँ पे भी। बट मैं अगर बाय डिफॉल्ट रखूँ तो बाद में इसको मैं चेंज कर सकता हूँ अंदर जाके सिस्टम में। इसलिए मैं अभी इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ, ठीक है। और मोर सेटिंग क्यों छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमारा मेन काम यही होता है संदीप, हाँ सर। ठीक है। अब क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 है तो हमारा यहाँ पे रेड वाला जो लाइन आ रहा था यहाँ पे नहीं आ रहा। हमने ब्लेड 0 कर दिया था तो यहाँ पे शो। तो ये हमारा एक हम्म। इंटरफेस है, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। इससे अब एक चीज बता देता हूँ। जैसे रेक्टेंगुलर में यहाँ से लिया, इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया। इसमें बहुत एडवांस चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से रखना। अब फोटोशॉप में क्या होता था, अगर मैं इसको बाहर ले जाता था तो ये गायब होना स्टार्ट कर देता था, बट यहाँ पे नहीं होता। आप इसको बाहर भी रख सकते हो। पहले ऐसा होता था ना फोटोशॉप में, इससे इस बाउंड्री से बाहर हाँ। गया तो ये गायब हो जाता था, है ना। यस बट सर। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बाहर भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। वही जूम आउट जूम इन करने का स्क्रोल व्हील के साथ करना है या कंट्रोल के साथ प्लस करना है, सेम चीजें हैं, ठीक है। हम्म। अब एक चीज और बता देता हूँ, वहां पे क्या था हमारे पास ऑप्शन था, ये वाला जो ऑप्शन था, एक हमारा क्या होता था फिल, एक होता था बैकग्राउंड वाला फिल, दो होते थे वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, एक हमारा फिल है, एक हमारा स्टॉक है। अब स्टॉक हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है आपको। स्टॉक मतलब होता है बाउंड्री। इस फिल के हाँ बॉर्डर। एक बाहर बाउंड्री बनी हुई है, उस पे भी कलर हो रखा है। वो कलर कैसे पता चलेगा, वहां पे हो रखा है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे है या नहीं है। अब इतने वहाँ पे स्टॉक का वैल्यू 1 PT है ना, इसीलिए। 1% है। हम्म। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे शो हो रहा है स्टॉक का जो वैल्यू है 1%। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, तो ये बढ़ गया, पता चल रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि स्टॉक ना रहे तो यहाँ पे इसको स्टॉक के ऊपर रखना है यहाँ पे, और यहाँ से इस पे नन कर दोगे तो ये स्टॉक हम्म। 0 हो गया, ठीक है। आप ये चीज यहाँ से भी कर सकते हो। अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पे जाना, इस पे क्लिक करना, सबसे आगे आ रहा है यहाँ पे नन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक यस कर सर। दोगे तो ये नन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई और कलर डालना चाहते हो तो इसको क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। इसके अमाउंट आप बढ़ा देना तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से घटा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। और यही सेम चीज यहाँ पे भी शो हो रहा था और यहाँ पे भी शो हो रहा था प्रॉपर्टीज। आप यहाँ से कर लो, यहाँ पे क्लिक करके कर लो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कर लो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कर लो, सेम चीज है। बट लेने का तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे कलर आपको बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे क्या होता है, कुछ बने हुए भी आते हैं। आप उसको क्लिक कर दो, वो सीधा वहां पे फिल हो जाएगा, ठीक है। इसका अमाउंट बढ़ा दो तो ये यहाँ पे फिल हो, ठीक है। अब इसके नीचे आता है इस बाउंड्री का, इस बाउंड्री का यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कुछ स्टाइल्स, इस बाउंड्री को आप कुछ अलग टाइप का रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो ये कुछ ऐसा बन के देखोगे। देखो यहाँ से थोड़ा सा
और यहाँ से देखो अलग चीजें हो रही है, पतली हो गई यहाँ से, और यहाँ से ब्रॉड हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, याद रखना सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से पतला हो गया, यहाँ से मोटा हो गया, फिर यहाँ से मोटा हो गया, यहाँ से। तो ये हमारा क्या कर रहा है, स्टाइल्स को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ ये ऐसा है। अगर ये नन कर दूं, मैं नॉर्मल कर दूं, तो ये नॉर्मल हो गया। ये ऐप क्या करेगा, ये डैशेस बनाता है, ये ऐसा मोटा पतला जैसा आप चाहो वैसा बना के देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग देखना चाहो ये डिजाइन बना हुआ है, तो डिजाइन लेना चाहते हो ये ले लो। अब ये कलर ऐसा लिया है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कलर मैचिंग है तो कलर में चेंज कर लेता हूँ तो डिटेल में समझ आए। ठीक है, यहाँ से आप जैसा आप लोगे वैसा वो बना के दे देगा। देख रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिया तो देखो कैसा हो गया। अब इसको जितना जूम कर रहा हूँ ये नहीं फट रहा, देख रहे हो, फटा, हम्म। बिल्कुल नहीं फटा। दैट्स कॉल्ड वेक्टर। तो नन और फिल समझ आ गया। अगर आपको फिल बंद करना है तो फिल को ऊपर कर लेना, या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे भी बंद हो जाएगा। यहाँ से क्लिक कर दोगे नन हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके अब फिल को बंद करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो नन हो जाएगा। तो नन हो गया और बाउंड्री हमारी बच गई, ऐसा कुछ। तो ये समझ आ गया फिल और स्ट्रोक का क्या काम है। इसके नीचे आप देखो, अब मैं अंडू कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या चाहता हूँ कि ये वाला कलर, जो ये वाला कलर है, ये ब्लू वाला, ये फिल हो जाए और रेड वाला हमारा स्ट्रोक हो जाए। तो यहाँ पे फोटोशॉप की तरह स्विफ्ट का ऑप्शन है, याद रखना सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। स्विफ्ट करोगे मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जो बाउंड्री वाली थी वो फिल में आ गया, फिल वाला हमारा बाउंड्री में चला गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ इसका। यस। और यहाँ से अगर चाहते हो बाय डिफॉल्ट वाला चीजें आ जाए, जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें थी, आप उस पर क्लिक कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही शो हो रहा है। अगर मैं इसमें डालूंगा तो शो नहीं होगा। ये क्लियर है। हाँ सर। तो अब ये क्लियर हो गया, तो अब ये देखो, ये कभी कभी ना ये चीज जो होती है ना, ऊपर जो कंट्रोल आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं हम कंट्रोल। सारे हमारा क्या है, कंट्रोल। इसकी अब इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम भी कर सकते हो आप। देखो ओपेसिटी कम हो गई इसकी। हम्म। स्टाइल्स में जाके यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड भी हो गया, उसी साइज का। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें, ग्राफिक्स बनी हुई है प्रीसेट्स कुछ। ठीक है, यहाँ से भी उठा सकते हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, यहाँ जाओगे तो बहुत चीजें ऐसी बनी हुई हैं। पूरी एक लाइब्रेरी है, कई चीजों की लाइब्रेरी है। आर्टिस्ट में जाएंगे, कुछ ऐसे ऐसा है, उस पर क्लिक कर दूंगा, ऐसा कुछ बना हुआ आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है ये, प्रोसेस होने में टाइम लेता है। अरे अरे अरे, इतना खतरनाक है, इतना हैवी है, तो मेरे सिस्टम हैंग हो रहा है। देख लो, इसमें तो सर फोटोशॉप से ज़्यादा काफ़ी चीज़ें एडवांस दिया हुआ है। ये सिर्फ ग्राफिक से काम करता है, ग्राफिक पे काम करता है, एडिटिंग पे काम नहीं करता है। फोटो एडिट, फोटोशॉप मतलब फोटो एडिट करता है। ये हमारा हाँ। एलस्ट्रेटर है, ये एलस्ट्रेटर मतलब ग्राफिक से रिलेटेड है, ग्राफिक से काम करता है। ठीक है, हम्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ये कलर्स हैं, ये कलर्स आएंगे यहाँ पे, इसमें क्लिक करो। ये कलर का पैनल है, आप कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर सकते हो। देखो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है मेरे में, तो घबराना मत कि भाई इतना स्लो हो रहा है और बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। अब ये याद रखना, जिस चीज पे काम कर रहे होंगे आप, जिस, एक हम क्या था ये पहले रेक्टेंगुलर था ये, तो उसके अकॉर्डिंग का सारे प्रॉपर्टीज इस कंट्रोल पे शो हो रहा था, है ना, और ये अभी भी शो हो रहा हम्म। है। और ये कंट्रोल कभी भी
नहीं, कभी कभी शो होता है, कभी कभी हट जाता है। तो इसको लाने का तरीका है विंडो में जाना, और यहाँ पे कंट्रोल पे टिक लगा हुआ, इट मीन्स ये विजुअल है। अगर ये अनचेक हो जाएगा तो ये हमारा विजुअल नहीं रहेगा, ये हट गया। तो अगर ऐसा हो तो आप घबराना मत, विंडो में जाना और इसको इसको क्लिक कर देना, तो ये हमारा कंट्रोल पैनल आ चुका है। क्लियर? यस सर। अगर ये नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ प्रॉपर्टीज में भी वो चीजें शो हो रही है। बट याद रखना, जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये दे रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है? रेक्टेंगुलर अभी तुम्हें ये बताया है, इसको बता दिया, और इसमें कुछ इंटरफेस है वो बता देता हूँ आपको। ये क्या है? ये हमारे लिए, अब मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो हमारा इंटरफेस, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा, खाली हो रहा है। यहाँ नहीं शो हो रहा ना प्रॉपर्टीज, कर रहा है नहीं ना? रीजन क्योंकि हमारे पास कुछ शो करने के लिए है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मल्टीपल चीजें, याद रखना ये सब चीजें बड़ा। अब इसके नीचे एक ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है, इसको क्लिक करते हैं सेम जैसे फोटोशॉप में ग्रेडियंट यहाँ बना हुआ था, तो हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट बना हुआ है। ठीक है, ओके सर। रेडियल है, अच्छा तो लीनियर कर लो। अब इसमें एक और ऑप्शन है, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके तुम बना सकते हो। ये अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, अभी बस बता रहा हूँ क्या क्या इंटरफेस है। ये हमारे सारे टूल्स है, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, इससे हम मूव ऑन करते हैं चीज़ों को। इसी के पीछे अगर हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, अगर मैं एक बार इसे बताता हूँ, इसको सेलेक्ट करा तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4, ये चारों तरफ से सिलेक्टेड है। अगर मैं ये राउंड वाला ऑप्शन है उसमें भी फोटोशॉप में, बट आप देखो इसको मैं कर रहा हूँ तो राउंड हो रहा है ऐसा। हम्म। ठीक है, अभी राउंड हो रहा है, बट अब अनडू कर रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सेलेक्ट राउंड ना हो, सिर्फ ये वाला पार्ट राउंड हो। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको यहाँ से, ये सब राउंड हो रहा है ना, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर सिर्फ क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है जो आपको जहां से कर्व करना है। अब मैं ये सिलेक्ट कर देख रहा हूँ और कोई चीज नहीं शो हो रहा, कैसे पता चला कि ये सिलेक्टेड है? थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, छोटा सा, ये हमारा फिल हो रखा है, देखो ब्लू, दिख रहा है? यस सर। इट मीन्स ये सिलेक्टेड है। अगर मैं यही चीज इधर जाके करूँ तो इतना बड़ा कर दिया। अब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो ये हमारा, देखो ये ब्लू हमारा नहीं हो रहा है, ये व्हाइट हो फील रहा है। नहीं। इसके बीच का जो पार्ट है व्हाइट दिख रहा है, देख रहे हो? ये सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ क्या है सिलेक्टेड, ये। अगर जो सिलेक्टेड होगा उसके पास एक राउंड का ऑप्शन भी आएगा, याद रखना। अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल जीरो करो, फिट ऑन स्क्रीन। अब देखो कहीं भी सिर्फ ये सिलेक्टेड है, इसलिए इसके यहाँ पे जीरो शो हो रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर दूं तो ये क्या हुआ, पैनल। तो क्या था ये, कि जो सिलेक्ट करोगे वही आपका मूव होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम। अगर आप चाहते हो दोनों सिलेक्ट मूव मतलब राउंड हो जाए तो इन दोनों को सिलेक्ट करके राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्लियर है? आप चाहते हो ओके। ये दोनों सेलेक्ट करके अगर इसको डिलीट करोगे तो इतना पार्ट ये डिलीट हो जाएगा, सारा डिलीट कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऐसे काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और भी काम करता है, मैं चाहता हूँ कि आगे वाली क्लासेस में बताऊं, अभी रहने देते इतना के लिए। इसका इंट्रो थोड़ा सा अलग सा है। अब मैं चाहता हूँ ये टूल्स मैं ये चीजें बता चुका हूँ, आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी इतना ही रहने देता हूँ, टाइम भी हो रहा है और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो, क्योंकि आप लोगों का इंस्टॉल नहीं हो रखा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ठीक प्रैक्टिस है। भी कैसे करोगे?